Lessons for boyfriend, and today we are going to talk about boys night. First of all, क्या है boys night? And more importantly, क्यों है boys night? So are you saying I'm not your homie? Disgusting. I get it. You need personal space and I need to stop being so sexy all the time. Two things we both know are impossible. Do you Okay, so just recap. Two things that are impossible. हो सकता है आप यहाँ पे being so sexy में फंस गए. She said you have needing your own personal space. That's impossible. You shouldn't have. really want a boys night, or do you want to start a fight? Studies say that going on boys night increases the chances of you cheating on your beautiful girlfriend. So female intuition, bro. Your hairline recedes when you prioritize boys night over your girlfriend's needs. So the girlfriend need in this particular तुम्हारा इसके मैसेज में ये है कि लड़के के पास कोई लाइफ नहीं होनी चाहिए outside of his relationship. Now here's मैं यहाँ पे छोटी सी बात करने वाला हूँ. Of course, without a doubt, this is very incredibly stupid advice. लेकिन बहुत सारे लड़के होंगे जो सोच कहेंगे हाँ बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ यार, मेरे को अगर कोई गर्लफ्रेंड मिले तो मैं तो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूंगा भाई, एक सेकंड मैं चाहता हूँ, मैं तो नीड है, ये तो सबसे बेस्ट चीज मेरे लिए यही है. भारतीय लौंडे सठिया जाते हैं, लड़की बात कर रही है, बाय बाय सोशल लाइफ, बाय बाय मित्रों, बाय बाय सखों, बाय बाय एवरी ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ, बाय बाय फैमिली, बाय बाय स्टडीज, बाय बाय एम्बिशन, बाय बाय गोल, बाय बाय सेल्फ, बाय बाय अध्यात्म, बाय बाय इंट्रोस्पेक्शन, बाय बाय सेल्फ केयर. ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दिस. युवती 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 युवती. मैं नाचूंगा इसके अराउंड, मैं गार्ड करूंगा इसको, मैं मून हूं. तुम्हारी नीड क्या है? पानी नहीं पिया क्या तुमने आज? आज तुम्हारा दिन क्या रहा? मुझे सब कुछ जानना है. तुमने किससे क्या बात करी, एक एक शब्द की पूरी ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग के साथ मुझे अभी प्रोवाइड करो. मेरा कहना मतलब यह है, इसका ऑपोजिट करो. द सेंसिबल थिंग इज इसका ऑपोजिट करो. जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बहुत सारी रिलेशनशिप्स हों लाइफ में. एक हेल्थी रिलेशनशिप होती है जहाँ पे लड़की की भी अपनी खुद की दोस्ती है, जो कि लड़कियां हमेशा रखती हैं. तो हमेशा देखोगे लड़कियां इन जनरल, इंपॉर्टेंट है इन जनरल, अपनी जो भी उसकी इंडिविजुअल फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो उसकी रिश्तेदारी है, अपनी कजिनों के साथ जो दोस्ती है, जो भी इनकी रिलेशनशिप है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर देते जस्ट बिकॉज वो रिलेशनशिप में आ गई हैं. लेकिन लड़के क्या करते हैं, बहुत हद तक बहुत सारी रिलेशनशिप, अपनी फ्रेंडशिप बहुत परसेंटेज में तुम देखोगे कॉम्प्रोमाइज मार देंगे लड़की के साथ. और उसके पीछे रिसर्च भी है. लड़कों को लगता है भाई इससे टाइम बचता है कि भाई मैं एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम एक दोस्त पे भी और सेम अमाउंट ऑफ टाइम एक अपनी गर्लफ्रेंड पे डाल रहा हूं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रही है. तो मेरे लिए कॉग्निटिवली ईजियर ये है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड में ही दोस्त भी देख लूँ बेस्ट चीज़, तो वो सारी नीड्स मेरी एक ही इंसान से पूरी हो रही हैं. एंड ये चीज़ क्या करती है, आपको डिपेंडेंट बना देती है. ये बहुत डरावनी चीज़ है. जो लड़की ये कह रही है, ये आपको डिपेंडेंट बना रही है. अब यही लड़की इतने प्रेम से प्यार से कह रही कि मैं जैसे द फीलिंग, जनरल फीलिंग जो दे रही है इस पूरी रील में, वो ये है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए लट्टू रहूंगी और मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए लट्टू रहो. ना एक सिंपल सा सिचुएशन ले लो जहाँ पे तुम्हें छोड़ रही है. अब क्या करोगे तुम? इसी तरह की चीपड़ तुम्हारे साथ कहती है चेप हो जाओ मेरे साथ, एकदम साइको की तरह मेरे से क्लिंगी बन जाओ और बिल्कुल डेस्परेट हो जाओ मेरे लिए, मेरे साथ रहने में. एंड लेट्स से शी इज लाइक नाउ आई डोंट नीड यू. नाउ द सेम पर्सन जिसका मैसेज ये है, what is her opinion on when a girl does that? बिकॉज आपने एक लड़के को कह दिया तुम्हारे को कोई बॉयज नाइट नहीं चाहिए, तुम्हारे लेट्स से तुम्हारे दोस्त भी हैं तो कोई सोशलाइज ही नहीं कर रही तुम उनके साथ, तुम्हें पूरा 100% डेडिकेटेड होना है मेरे में. ठीक है, अब हो गया लड़का 100% डेडिकेटेड. अब क्या? when you're like, oh I don't think this is working out, I need to have my own space. जब लड़की ये कहे, फिर तुमको लियो यार, तुम ही तो हमको ये सब रील्स फॉरवर्ड कर रही थी, तुमको कह रही हो ये सब चाहिए तुमको. एक तरफ तुम हमको जेन्युइनली लॉजिकली बता रहे हो ABC के हिसाब से कि ये तुम्हारी नीड्स हैं. फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है, आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई विल फुलफिल योर नीड्स. एंड जब तुम फुलफिल करने लग जाते हो, फिर सडनली कह रही अरे यार मेरे को स्पेस चाहिए, तो हमेशा चेपड़ा रहते हो, चीपड़ा रहते हो, चिपके रहते हो, चिपकू हो, क्लिंगी हो तुम, मुझे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए. साइकोलॉजी भी कहती है सबके लिए पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंस्टाग्राम भी मुझे बताता है ये सब. अब तुम कहोगे ले हो यार. तो मेरा कहना मतलब ये है, जिंदगी में ऐसी दो कौड़ी एडवाइस से बहुत ज़्यादा दूर रहो. सिंपल सा, अब इसको इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसके साथ तुम मित्रता भी रख रहे हो और रिश्ता भी रख रहे हो प्रेम का, वो एकमात्र सोर्स नहीं हो सकता जीवन में पर्सपेक्टिव्स का. यानी कि किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए मजबूर होने के लिए, नई इंफॉर्मेशन की प्राप्ति के लिए आपको अलग अलग तरह के लोग चाहिए. तो यानी कि मेरे को एक ऐसा मित्र चाहिए जिससे मैं एक अलग तरह की ही बात करता हूं, अलग तरह के पर्सपेक्टिव ही वो लेके आता है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं लाएगी. मैं ये नहीं कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड लेस इंटेलिजेंट है या वो लेस इंटेलिजेंट है. टू डिफरेंट ब्रेन्स. You need to have different perspectives, जो कि people because of their personality, general way of thinking, general way of looking at life, वो अपनी यूनिक इन्फॉर्मेशन भी ला रहे हैं. हो सकता है तुम्हें पता ना हो, भाई आज पता है क्या हुआ. बिकॉज ऑफ दैट यू हैव न्यू टॉपिक्स, यू लर्न न्यू थिंग्स, यू लर्न न्यू पर्सपेक्टिव्स. जो भी रील बना रही है, आई अंडरस्टैंड कॉमेडी करनी है लोगों को, एंड लोग कॉमेडी के चक्कर में बहुत सारी बातें कर रहे हैं आजकल, बट
Try to understand. A lot of people look at this, they hear this, and उस cuteness romantic moment में this is what I feel, and I would like this. And you may send it to your boyfriend. You may send it to people who are in a relationship with you, and उनको लगे हाँ okay, this is maybe a genuine need of this person. And फिर वो ऐसे act भी करने लग जाएं. या फिर हो सकता है उनके already propensity थी चेप होने की, and ये टाइप की रील्स कंफर्म कर दें कि हाँ मेरा चेप होना अब मैं और एनकरेज हो रहा हूँ. कोई एक इंसान तुम्हारी लाइफ की सारी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता. यू नीड फ्रेंड्स. लड़का लड़की कोई भी हो, लड़कियों को अपनी लड़कियां फ्रेंड्स रखनी चाहिए, लड़कों को अपने लड़के फ्रेंड्स रखने चाहिए. इट्स ऑल्सो सिंपलर दैट वे. तुम्हारी बहुत सारी नीड्स हैं एज अ पर्सनैलिटी. तुम्हारी हो सकता है कुछ गेमिंग की बात करनी हो, किसी को डीसी के बारे में बात करनी हो, किसी को मूवीज के बारे में बात करनी हो, किसी को एनिमे के बारे में बात करनी हो, किसी को फिजिक्स के बारे में बात करनी हो, किसी को हो सकता है फिलोसफी के बारे में बात करनी हो, किसी का इंटरेस्ट है हिंदुइज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में. तुम्हारे को उसके लिए अप्रोप्रिएट लोग ढूंढने हैं जो तुम्हारी वो नीड सेटिस्फाई कर पाए. कोई इंसान दुनिया में नहीं चल रहा जो तुम्हारा एक इंसान सारी नीड सेटिस्फाई कर देगा. तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो नीड सेटिस्फाई करी वो रिलेशनशिप नीड्स है, और हो सकता है 2-3 इंटेलेक्चुअल नीड्स हो, बट उसकी भी ऐसी 100 नीड्स होंगी जो तुम नहीं कर सकते फुलफिल, चाहे तुम अपने आप को कितना बुरी तरह से पोजीशन करना चाहो कि मैं सब कुछ, आई एम वन सोल्यूशन टू ऑल योर क्यूरियोसिटीज. ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है. तुम्हारा जो भी तुम्हारी आइडेंटिटीज लिंक्ड जो है तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, उनका भी निकलना बाहर जरूरी है. तुम जाओ, यू डू दैट, यू हैव फन. क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, मस्ती करनी है, बकवास करनी है. लड़कों को अपनी जो बकवास करते हैं लड़के, वो सब निकाल के तुम तब आओ घर में, तब तुम सभ्य व्यक्ति बन के आओगे. तो वही जो इंसान सब कुछ लेके बैठा है, उसको फिर वो सब कुछ लड़की में निकालेगा, इन द सेंस कि सारी आइडेंटिटीज लड़की को मिलेंगी. एंड मे बी वो लड़की को समझ में नहीं आएगा कि भाई मेरे को, आई जस्ट नीड दिस पर्सन. मे बी ये जितनी भी आइडेंटिटीज है वो दूसरे लोगों के लिए हैं. एंड ये सेम चीज लड़कियों में भी एग्जिस्ट करता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स which would give birth to divergent thinking.